प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को जानकारी, हमने पिछली क्लास के अंदर क्योंकि किसान और जनजातीय आंदोलन पर भी हमारी चर्चा हो चुकी है और मैंने एक वीडियो के अंदर कांग्रेस के 4 सम्मेलन प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और उसके अध्यक्ष और उसके अधिवेशन स्थलों की भी बात की। मैं स्वतंत्रता आंदोलन की सीरीज को प्रारंभ करूं उससे पहले सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रकरण पर बात कर रहा हूं और आज के मेरे इस वीडियो के अंदर ध्यान दीजिएगा, राजा राम मोहन राय पर चर्चा करने वाला हूं। राजा राम मोहन राय, विद्यार्थियों ध्यान दें, आने वाले 3-4 वीडियो में मैं राजा राम मोहन राय पे, महर्षि दयानंद सरस्वती पे, स्वामी विवेकानंद पे बातें करने वाला हूं और विशेष रूप से चाहे बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थी है और बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी अगर कोई है जो अब उनकी विधिवत ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ होगी तो उनके लिए भी ये प्रकरण बड़ा काम का है, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के लिहाज से। राजा राममोहन राय की जब मैं बात करता हूं विद्यार्थियों, तो आपको ध्यान हो 1772 से लेकर और 1833 का इनका कालक्रम, 1772 से लेकर और 1833 का इनका कालक्रम राजा राम मोहन राय का काल रहा। विद्यार्थियों, राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो इनके पिता का नाम था रमाकांत राय, इनके पिता रमाकांत राय और माता का नाम था तारिणी देवी। इनके पिता रमाकांत राय थे और इनकी माता का नाम था तारिणी देवी। बात राजा राममोहन राय के जन्म की करूं तो विद्यार्थियों 22 मई 1772 को इनका जन्म हुगली जिला कोलकाता के राधानगर जगह के ऊपर हुआ। आपको विशेष रूप से विद्यार्थियों जानकारी हो, इनका जो जन्म हुआ, जैसा कि मैंने लिखा है, इनका काल 1772 से प्रारंभ होता है। 22 मई 1772 इनका जो जन्म हुआ वो कहां पर हुआ? राधानगर के अंदर हुआ। और ये राधानगर जगह कहां है? ये हुगली डिस्ट्रिक्ट, एक नदी भी है हुगली डिस्ट्रिक्ट कलकत्ता के पास और वर्तमान की बात करें पश्चिमी बंगाल के अंदर वो जगह जहां ये पैदा हुए, पिता रमाकांत राय और माता तारिणी देवी के घर। विद्यार्थियों, राजा राममोहन राय की जब मैं चर्चा करता हूं, राजा राममोहन राय की जब मैं बात करता हूं, भारत के अंदर सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात जो है विशेष रूप से राजा राममोहन राय ने की थी। सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में, सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के मसीहा के रूप में भी राजा राममोहन राय को अक्सर देखा जाता है। अगर विशेष रूप से बात राजा राममोहन राय की जाए तो विद्यार्थियों, राजा राममोहन राय जिनको भारत में सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं, भारत में सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में राजा राममोहन राय जाने जाते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत, ये राजा राममोहन राय को हम कहते हैं। राजा राममोहन राय विद्यार्थियों, ये भारत में एक तरीके से मैं कह सकता हूं पत्रकारिता जगत की बात अगर करें, मैं इनके समाचार पत्र संवाद कौमुदी की भी बात करूंगा। मैं आपको बता दूं, ये सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पिता है। ये भारत में पत्रकारिता के क्षेत्र के अंदर भी पत्रकारिता के पिता के रूप में भी जाने जाते हैं। इनको नव जागरण का अग्रदूत भी कहते हैं, इन्हें नव जागरण का अग्रदूत भी कहते हैं। इन्हें अतीत और भविष्य के मध्य का सेतु, राजा राममोहन राय को हम अतीत और भविष्य के मध्य का सेतु, वो भी राजा राममोहन राय को कहा जाता है। राजा राममोहन राय जो पिता रमाकांत राय और माता तारिणी देवी के घर 22 मई 1772 को राधानगर हुगली जिला कलकत्ता में पैदा हुए। ये सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत कहलाते हैं। ये पत्रकारिता के जनक के रूप में भी भारत में जाने जाते हैं। ये आपको जानकारियों में जब आगे चर्चा करूंगा तो आपको बताऊंगा कि इन्होंने एक अखबार निकाला था बांग्ला के अंदर, संवाद कौमुदी, जो संभवतः किसी भारतीय द्वारा संचालित, संपादित, प्रकाशित पहला समाचार पत्र जो है वो संवाद कौमुदी को माना जाता है। उस संवाद कौमुदी को जिसको हम प्रज्ञा चांद भी कहते हैं। मैं यहां बताना चाहता हूं, इनको हम सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं, इनको हम पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहते हैं, इनको हम भारत में समाज सुधार आंदोलन का जनक भी कहते हैं।
ये अतीत और भविष्य के मध्य का सेतु, अतीत की रूढ़िवादी कुरीतियों से बाहर लाए और भविष्य का रास्ता इन्होंने देश और दुनिया को दिखाया। ये भारत के अंदर एक तरीके से समाज सुधार आंदोलन के जनक भी माने जाते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, राजा राममोहन राय को पढ़ोगे तो ये विवेकानंद और महर्षि दयानंद सरस्वती से थोड़ा इसलिए भी अलग थे क्योंकि राजा राममोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के हिमायती थे, जबकि महर्षि दयानंद सरस्वती वो भारतीय भाषा में, स्व भाषा में शिक्षा के हिमायती थे। राजा राममोहन राय अंग्रेजी शिक्षा की वकालत किया करते थे। और आपको आगे बता रहा हूं कि 1817 के अंदर भारत में अंग्रेजी शिक्षा देने वाला पहला कॉलेज, पाश्चात्य शिक्षा देने वाला पहला कॉलेज कलकत्ता के अंदर, जिसका नाम है हिंदू कॉलेज, उसकी स्थापना भी किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की। विद्यार्थियों, 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर इन्होंने हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी। ये भी राजा राममोहन राय, आप चित्र देख सकते हैं, ये राजा राममोहन राय का चित्र देख लीजिए, ये राजा राममोहन राय है। आप राजा राममोहन राय के चित्र को अगर देख पा रहे हैं, विद्यार्थियों गौर करिएगा, मैंने ये जो क्लिप रखी है आपके सामने, आपको जानकारी हो, यहां जरा मैं चर्चा करने वाला हूं इस क्लिप के बारे में। अगर अपन बात करें तो ये जो क्लिप्स जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, अगले पेज के ऊपर अपन इसकी बात राजा राममोहन राय की कर रहे हैं। ये राजा राममोहन राय जिसका पिक्चराइजेशन मैंने आपके सामने यहां पर जो है वो कर रखा है। आपको जानकारी हो, राजा राममोहन राय जिनको सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत की संज्ञा दी। विद्यार्थियों, सुभाष चंद्र बोस जिनको युगदूत कहते हैं और रामधारी सिंह दिनकर जिनको विश्ववाद का प्रथम व्याख्याता कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राममोहन राय को क्या संज्ञा दी? युगदूत की संज्ञा दी। आपको जानकारी हो, सुभाष चंद्र बोस ने राजा राममोहन राय को संज्ञा दी थी युगदूत की। जबकि हिंदी साहित्य के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है रामधारी सिंह दिनकर, और रामधारी सिंह दिनकर की अगर बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर इनको आधुनिक विश्ववाद का, मतलब ये भारतीय संस्कृति, या मैं ये कहूं कि अंग्रेजी शिक्षा के हिमायती तो थे लेकिन रूढ़िवादी कुरीतियों के खिलाफ थे। और एक तरीके से ये इनकी जो थॉट है वो वर्ल्ड, हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल थॉट के कारण आधुनिक विश्ववाद के प्रथम व्याख्याता ये राजा राममोहन राय को किसने कहा था? राजा राममोहन राय को ये कहा था रामधारी सिंह दिनकर ने। विद्यार्थियों, बात राजा राममोहन राय की और अगर आगे की जाए तो राजा राममोहन राय के बारे में बताऊंगा इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे। राजा राममोहन राय ने जो ग्रंथ लिखे उसमें एक फारसी ग्रंथ बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, तूफाते उल मुवाहिदीन। विद्यार्थियों गौर करिए, राजा राममोहन राय का एक मशहूर ग्रंथ है तूफाते उल मुवाहिदीन। ये तूफाते उल मुवाहिदीन ग्रंथ जो राजा राममोहन राय ने लिखा, ये फारसी भाषा के अंदर 1809 के अंदर लिखा और इसका शाब्दिक अर्थ होता है एकेश्वरवादियों को उपहार। आपको जानकारी हो, एकेश्वरवादी यानी भगवान ईश्वर एक है, इसका शाब्दिक अर्थ अगर बात करूं, एकेश्वरवादियों को उपहार। एकेश्वरवाद के ऊपर इसमें बल दिया राजा राममोहन राय ने, एकेश्वरवादियों को उपहार। और ये किताब 1809 के अंदर आई थी। और ये किताब, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, राजा राममोहन राय की इस किताब की अगर बात करें तो ये किताब फारसी भाषा के अंदर राजा राममोहन राय की ये बुक आई, ये ग्रंथ आया तूफाते उल मुवाहिदीन यानी एकेश्वरवादियों को उपहार। और इस पुस्तक के अंदर राजा राममोहन राय ने एकेश्वरवाद पर बल दिया। लेकिन विद्यार्थियों, 1820 के आते आते राजा राममोहन राय की एक किताब आई, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। दूसरी किताब ध्यान दें, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। विद्यार्थियों ध्यान दें, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। विद्यार्थियों, ये दूसरी पुस्तक हम देखते हैं 1820 के अंदर राजा राममोहन राय की एक महत्वपूर्ण पुस्तक, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। जीसस मतलब ईसा मसीह, ईसा मसीह की नीति वचन शांति और खुशहाली के लिए। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस यानी ईसा मसीह के नीति वचन, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ईसा मसीह के नीति वचन शांति और खुशहाली के लिए। ये राजा राममोहन राय, विद्यार्थियों ध्यान दें,
शांति और खुशहाली के लिए ईसा मसीह के नीति वचन, ये राजा राममोहन राय की एक पुस्तक जो है वो आई थी 1820 में, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। विद्यार्थियों, इन्होंने 1822 के लगभग एक पुस्तक लिखी थी, हिंदू उत्तराधिकार कानून। इन्होंने हिंदू उत्तराधिकार कानून नाम की पुस्तक भी लिखी। आपको जानकारी हो, इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था हिंदू उत्तराधिकार कानून। विद्यार्थियों, आजादी के बाद उत्तराधिकार कानून आपने पॉलिटिकल साइंस में अगर कभी पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा, लेकिन 1822 के अंदर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिंदू उत्तराधिकार कानून। लेकिन विद्यार्थियों, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। इन्होंने एक बात जो मैं यहां पर आपसे चर्चा कर रहा हूं, आपको जानकारी हो, इन्होंने कैन व कठ उपनिषद का अंग्रेजी अनुवाद भी किया। उपनिषद कुल कितने हैं? प्राचीन अपने बीए फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा है, उपनिषद 108 है, लेकिन प्रामाणिक कितने हैं? उपनिषद कितने हैं? 108, पर प्रामाणिक कितने हैं? 12। विद्यार्थियों, कैन और कठ नाम के जो उपनिषद है, उन उपनिषदों का इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन, अंग्रेजी अनुवाद, वो भी किसने किया? राजा राममोहन राय ने किया। विद्यार्थियों, मैं बात राजा राममोहन राय की कर रहा हूं। राजा राममोहन राय, विद्यार्थियों एक बात ध्यान दें, राजा राममोहन राय जिन्होंने कई सारे समाचार पत्र भी लिखे। मैं समाचार पत्रों के ऊपर भी बात करूं। समाचार पत्र राजा राममोहन राय ने जो लिखा, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, राजा राममोहन राय जिनकी तस्वीर आप लगातार इस बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं, आपके दिमाग में बैठ, ये चेहरा तो कम से कम बैठ ही गया होगा, ये राजा राममोहन राय है जिसकी चर्चा मैं यहां पर कर रहा हूं। मैं तीसरी बात जो राजा राममोहन राय के संदर्भ में कह रहा हूं, ये इनकी जो भूमिका रही, देखिए राजा राममोहन राय की भूमिका की अगर अपन बात करेंगे तो राजा राममोहन राय की भूमिका एक पत्रकार के रूप में भी है। राजा राममोहन राय की भूमिका एक समाज सुधारक के रूप में भी है। राजा राममोहन राय की भूमिका, आपको ध्यान हो, ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में रूढ़िवादी कुरीतियों को मिटाने के रूप में भी है, जो सती प्रथा के उन्मूलन की चर्चा मैं अगले वीडियो के अंदर करूंगा। लेकिन राजा राममोहन राय, आपको ध्यान हो, एक लेखक के रूप में भी उनका कंट्रीब्यूशन है, और अंग्रेजी शिक्षा के हिमायती, हिंदू कॉलेज के संस्थापक के रूप में भी उनकी भूमिका जो है, हम कई रूपों में राजा राममोहन राय को देखते हैं। मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, जब राजा राममोहन राय के आपको समाचार पत्रों की बात करूं तो इन्होंने 1821 के अंदर एक समाचार पत्र निकाला। विद्यार्थियों ध्यान दें, राजा राममोहन राय की बात करें, इन्होंने 1800, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, राजा राममोहन राय ने 1821 के अंदर एक समाचार पत्र निकाला जिसका नाम था संवाद कौमुदी। शायद ये कलर आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, अगर नहीं दे रहा है मैं दूसरा कलर से वापस लिख देता हूं इसको, व्हाइट कलर से। गौर करिए, इन्होंने एक अखबार लिखा, एक समाचार पत्र लिखा, और वो समाचार पत्र था संवाद कौमुदी। उस संवाद कौमुदी नाम का समाचार पत्र, जिसको प्रज्ञा चांद भी कहते हैं, इन्होंने ये समाचार पत्र बांग्ला भाषा के अंदर लिखा, और बांग्ला भाषा में ये समाचार पत्र किसी भारतीय के द्वारा, विद्यार्थियों ध्यान दें, मैं बता रहा हूं, ये अखबार किसी भारतीय द्वारा संचालित, संपादित, प्रकाशित, सारी चीजें, वैसे तो बंगाल गजट वगैरह कई और अखबारों की बात पहले करते, लेकिन किसी भारतीय द्वारा संचालित भी, संपादित भी, प्रकाशित भी, ये फर्स्ट न्यूज़पेपर, आपको जानकारी हो, हम इस संवाद कौमुदी के समाचार पत्र को मानते हैं। लेकिन 1822 के अंदर इन्होंने फारसी भाषा में एक दूसरा अखबार भी निकाला। 1822 के अंदर इन्होंने फारसी भाषा के अंदर एक अखबार निकाला जिसका नाम था मिरातुल अखबार। ये मिरातुल अखबार जो है दूसरा, ये कौन सी भाषा के अंदर है? ये फारसी भाषा के अंदर राजा राममोहन राय ने 1822 के अंदर इस दूसरे समाचार पत्र को निकाला। लेकिन बाद में उन्होंने एक अंग्रेजी के अंदर भी मैगजीन निकाली थी, ब्रह्मणी कुल नाम से मैगजीन, दिखने से संस्कृत की दिख रही है, लेकिन अंग्रेजी के अंदर इन्होंने एक मैगजीन निकाली थी, ब्रह्मणी कुल नाम की मैगजीन। लेकिन विद्यार्थियों, राजा राममोहन राय के बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन, मैं अगले वीडियो में राजा राममोहन राय से जुड़ी कुछ संस्थाएं भी बताऊंगा, लेकिन आज आपको एक चीज बता दूं कि राजा राममोहन राय का ये कॉन्ट्रीब्यूशन था कि इन्होंने 20 अगस्त 1828 को, विद्यार्थियों ध्यान देना, इन्होंने, आपको जानकारी हो, 20 अगस्त 1828 ये वो तारीख है
जब राजा राममोहन राय ने एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था ब्रह्म समाज या ब्रह्मो समाज, ब्रह्म समाज या ब्रह्मो समाज, इसकी स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। 20 अगस्त 1828 को इसकी स्थापना की और इस संस्था के माध्यम से उन्होंने सती प्रथा के विरोध में आवाज बुलंद की। ध्यान देना, सती प्रथा, सती प्रथा, अगर प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा है तो मैंने बताया था फर्स्ट ईयर के अंदर, सती प्रथा जिसका प्रारंभिक उल्लेख हमें एरण के अभिलेख में मिलता है, गुप्त काल का एरण का अभिलेख, ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश, वहां से मिलता है। राजस्थान में राजपूताने में, राजपूत समाज में भी सती प्रथा एक बड़ी कुरीति रही जिसमें पति की मौत हो जाती थी, पत्नी को भी पति की चिता के साथ में स्वाहा हो जाना पड़ता था। पत्नी नहीं चाहते हुए भी सामाजिक मर्यादाओं के बंधन में बंधकर अपने पति के पीछे जलकर वो स्वाहा हो जाती थी, अपने जीवन को बलिदान दे देती थी। विद्यार्थियों, इस सती प्रथा की कुरीति के विरोध में भी आवाज उठाने वाली यही शख्सियत है। इस शख्सियत को, जिसको मैं राजा राम मोहन राय कह रहा हूं, राजा राम मोहन राय। विद्यार्थियों, सती प्रथा की आवाज जो बुलंद की गई, सती प्रथा की जो आवाज बुलंद की गई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सती प्रथा की जो आवाज बुलंद की गई, सती प्रथा की उस आवाज के कारण कहते हैं 1829 का रेगुलेशन एक्ट 17 जो क्या था, सती प्रथा निरोधक कानून। विद्यार्थियों, सती प्रथा निरोधक का कानून, ये सती प्रथा निरोधक कानून जिस समय आया उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के काल में, कलर हो सकता कोई दिखे नहीं दिखे, मुझे पता नहीं कौन सा दिखेगा, वो वीडियो के बाद में एक इनोवेशन की कौन सा कलर दिख रहा है। विलियम बेंटिक जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनके काल के अंदर 1829 के अंदर सती प्रथा निरोधक कानून बना। अगर यह कानून सती प्रथा के विरोध में बन पाया तो इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हमारे को ध्यान रखनी है। मैं, चूंकि हमारे बच्चे भी जो देख रहे हैं रिमोट एरियाज के अंदर है, तो निश्चित सी बात नेटवर्किंग की भी दिक्कत रहती है। कोशिश करता हूं कि आधे घंटे से ज्यादा वीडियो तो कम से कम हो ही नहीं, लेकिन आपको समझ में आ रहा है तो ये वीडियो शेयर भी करें। कॉलेज का ऑफिशियल आपको जानकारी हो, इस चैनल के ऊपर ढेरों वीडियो हमने डाले हैं और डाल रहे हैं। लगातार हमारी कोशिश है कि संसाधनों के अभाव में भी हम दूसरों से सहयोग लेकर भी इस प्रकार के वीडियो जो है वो निरंतर बना सके और ऐसे वीडियो बने कि हमारे विद्यार्थी को पढ़ने के अंदर भी आनंद आए। विद्यार्थियों, आप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए और समझ में आए तो दोस्तों के बीच में शेयर भी करिए और अपने दोस्तों को कहिए कि कॉलेज की रेगुलर क्लास ऑनलाइन चल रही है, ऑफलाइन भले ही बंद है पर ऑनलाइन चल रही है, तो आप कम से कम पढ़ते रहे। और लास्ट में एक सूचना देना चाहूंगा कि बीए प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी जिनके एडमिशन हुए हैं, आप अपने दोस्तों से, जिनका भी एडमिशन या परिचितों में अगर किसी ने फॉर्म भरा है तो 2 सितंबर जो है फीस जमा कराने की अंतिम तारीख है। इस बात से भी अपडेट रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।